वेलकम बैक। आप देख रहे हैं अब हमारी बेहद खास पेशकश शेयर बाज़ार सबका अधिकार, एक ऐसा शो जहां पर हम कोशिश करते हैं कि शेयर बाज़ार की तमाम बारीकियां आपको आसान भाषा में समझाई जाएं। साथ ही इस शो में आपको बताते हैं कि अगर आपको जुड़ना हो शेयर बाज़ार से तो आप कैसे पहल कर सकते हैं और कैसे कदम उठा सकते हैं। इस शो में हम आपके सवालों को जो है वो जगह देते हैं और अपने सवाल आप हम तक पहुंचा सकते हैं एक क्यूआर कोड के ज़रिए। आपकी स्क्रीन पे फ्लैश होगा, उसे आपको स्कैन करना है और स्कैन करते ही आप एक व्हाट्सएप नंबर से जो है वो जुड़ जाएंगे और नंबर से जुड़ते ही आपको अपना सवाल वहाँ पर छोड़ देना है। अपने सवाल इस शो के लिए अगर आप शेयर बाज़ार के ज़रिए म्यूचुअल फ़ंड का इस्तेमाल करके जुड़ना चाहते हैं शेयर बाज़ार में, तो उससे जुड़े सवाल अगर आप भेजेंगे क्यूआर कोड को स्कैन करके, तो आपके सवालों को हम इस पेशकश में जो है वो शामिल करेंगे और आपके सवालों के जवाब भी आपको हम दिलवाएंगे। चलिए, क्यूआर कोड भी हम फ्लैश करते हैं कुछ देर में, लेकिन उस भी जो आपके सवालों के जवाब देने वाले हैं आज हमारे साथ समीर शाह, हेड ऑनलाइन बिजनेस एक्सिस सिक्योरिटीज जुड़ गए हैं। समीर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस खास पेशकश में। और चलिए, ये क्यूआर कोड भी आप स्क्रीन पर आता हुआ देख रहे हैं, इसको आप फटाफट स्कैन कर लीजिएगा और इसको स्कैन करते ही जो है आप जुड़ जाएंगे एक व्हाट्सएप नंबर से और वहाँ पर आपको अपने सवाल छोड़ देने हैं। शेयर बाज़ार में अगर आपको जुड़ना है म्यूचुअल फ़ंड के ज़रिए तो अपने सवाल आप हमें भिजवा सकते हैं। समीर, स्वागत है आपका। चलिए, हम शुरुआत करते हैं और हर्ष हमारे दर्शक भी जुड़ चुके हैं हमारे साथ फ़ोन लाइन पर। हर्ष, नमस्कार, कहाँ से बोल रहे हो आप? हर्ष, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? हाँ, मुझे आ रही है आवाज़। मुंबई से बात कर रहा हूँ मैं। ओके हर्ष, टीवी की आवाज़ आप बंद कर लीजिए और मुझसे फ़ोन पर बात कीजिएगा। हाँ, टीवी बंद ही है मैम। अच्छा, चलिए हर्ष, 15 साल में आपको कमाने हैं 3 करोड़ रुपए, ये आपने हमें भेजा है। और हाँ पराग जी। पारेख का फ्लेक्सी कैप है, मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप है, टाटा स्मॉल कैप। टोटल एसआईपी आपकी चल रही है 30,000 में, 30,000 की। और साथ ही लमसम इन्वेस्टमेंट आपने किया हुआ है 1.5 लाख एचडीएफसी के फ्लेक्सी कैप में, जीएम फ्लेक्सी कैप में 1.5 लाख आपने कर रखा है, क्वांट के लार्ज कैप में, निपॉन के स्मॉल कैप में 1 लाख, 2.5 लाख कोटक इमर्जिंग इक्विटी में। और इस पोर्टफोलियो की वैल्यू है आपकी 11 लाख रुपए। आपको 25,000 की एसआईपी हर महीना अब वापस एक और शुरू करनी है, उसके लिए आप इन्वेस्टमेंट रणनीति चाहते हैं। कोई बदलाव आपको करना है इस पोर्टफोलियो में? हर्ष? हाँ मैम, मुझे है ना इसमें जो 30,000 का मेरा जो एसआईपी अभी चल रहा है, मुझे ये चेक राइट। करना है क्या वो जो मेरे 3 फंड है, पराग पारेख फ्लेक्सी कैप, टाटा स्मॉल कैप एंड मोतीलाल ओसवाल मिड कैप, क्या ये फंड सही है 30,000 के लिए? और 25,000 मुझे एसआईपी बढ़ाना है मेरा वो, हाँ, मंथली वो मुझे एसआईपी पता है। हर्ष, एक मेरा तो सवाल है उसके आपसे, जिन फंड्स में आपने लमसम किया है, आपने उन्हीं फंड्स में एसआईपी करने के बारे में क्यों नहीं सोचा? कोई खास वजह? क्योंकि आपने अलग से एक पोर्टफोलियो बना रखा है लमसम का और उसकी तो वैल्यू भी ज़्यादा है, उसकी लगभग 11 लाख के आसपास की वैल्यू भी है आपकी। मेरे को वही गाइडेंस चाहिए था कि क्या हाँ करना हाँ, चाहिए मुझे, उसमें से कुछ ठीक शुरू है, करना है या कुछ नया शुरू करना है, कैसे करना है? ठीक है। तो थोड़ा सा कंसोलिडेट करते हैं आपके पोर्टफोलियो को। समीर, बताइएगा, फंड, सेट ऑफ फंड्स जहाँ पर एसआईपी चल रही है, सेट ऑफ फंड जहाँ पे लमसम इन्वेस्टमेंट है और 25,000 की एसआईपी और करनी है। थोड़ा सा क्या हम इसको कंसोलिडेट कर सकते हैं, जिनमें इनकी लमसम इन्वेस्टमेंट हो उसी में ही अगर ये एसआईपी भी शुरू करना चाहें, बिकॉज ऑलमोस्ट सेम कैटेगरी ऑफ फंड्स हैं। कविता जी, पहले तो धन्यवाद करूंगा, आपने अपने शो पे आमंत्रित किया। हर्ष जी, आपका पोर्टफोलियो हमने एनालिसिस किया। जैसे कविता जी ने बताया, हमें नए फंड सेट करने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपने ऑलरेडी लमसम प्लस एसआईपी मिलके अच्छे फंड सिलेक्ट किए, तो हम इसके अंदर ही एसआईपी करने का सुझाव हमारी तरफ से रहेगा। अब हम आपका जो पहला क्वेश्चन है वो है, आपको 3 करोड़ रुपए इकट्ठा करना है अगले 15 साल में। आपकी जो अभी करंट एसआईपी 30,000 की चल रही है, प्लस 11 लाख का जो आपने अभी तक लमसम का कॉर्पस इकट्ठा करा है, अगर ये 15 साल तक 12% के एवरेज सीएजीआर से ग्रोथ करता है, तो करीबन आप 2 करोड़ 15 लाख रुपए इकट्ठा कर पाएंगे। अब जो आप एडिशनल 25,000 की एसआईपी करना चाहते हैं, अगर ये आप अगले 15 साल तक कंटिन्यू रखेंगे, तो ये आपका जो आपने लक्ष्य रखा है 3 करोड़ से ज्यादा ही आप इकट्ठा कर पाएंगे। करीबन 3.25 करोड़ से 3.5 करोड़ के बीच में आपका ईओएम इकट्ठा हो जाएगा। अब हम बात करते हैं आपके पोर्टफोलियो की, तो दो सुझाव इमीडिएट पहले रहेंगे। जैसे पहला है, आपके पोर्टफोलियो में टाटा का भी स्मॉल कैप है और निपॉन इंडिया का भी स्मॉल कैप है। हालांकि एक आपने एसआईपी में रखा और एक लमसम में रखा है।
सो सुझाव ये रहेगा कि आपको 2 स्मॉल कैप रखने की जरूरत नहीं है। आप एक ही स्मॉल कैप रखें, वो है आप निप्पॉन इंडिया का स्मॉल कैप रखें और टाटा वाला निप्पॉन निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप के साथ मर्ज करें। दूसरा सुझाव ये रहेगा कि आपके पास कोटक इमर्जिंग का इक्विटी फंड है, और मोतीलाल ओसवाल का भी मिड कैप फंड है। ये दोनों ही मिड कैप कैटेगरी में आते हैं। तो हमारी ओर से सुझाव ये रहेगा कि आप कोटक का इमर्जिंग मोतीलाल ओसवाल के साथ मर्ज कर सकते हैं। सो ये करने से आपका पोर्टफोलियो काफी डाइवर्सिफाइड हो जाएगा, वेल बैलेंस्ड हो जाएगा और ट्रिम भी हो जाएगा। अब बात करते हैं, आपको जो 25,000 की एसआईपी करनी है, आपके एग्जिस्टिंग फंड है जैसे मोतीलाल ओसवाल मिड कैप, उसमें 5,000 करें, एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप, क्वांट लार्ज कैप, निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप और आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल वैल्यू डिस्कवरी, ये फंड आप ऐड करके 5,000 की एसआईपी हर एक में करें। आपका पोर्टफोलियो काफी अच्छा हो जाएगा। हर्ष, चलिए, यहाँ पर बहुत सारे फंड्स हैं पोर्टफोलियो में, तो कुछ नया ऐड करने की तो सलाह नहीं है, लेकिन कैसे आप बाकी अपने इन्वेस्टमेंट्स को विभाजित कर सकते हैं उसकी एक स्ट्रैटेजी बताई गई है। क्या और कोई सवाल आपको पूछना है? नहीं मैम, बस यही पूछना था। ऑल द बेस्ट हर्ष। नरेश प्रजापति जी मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। नमस्कार नरेश जी, कहाँ से बोल रहे हैं सर आप? हाँ, गुड आफ्टरनून मैम। नमस्कार मैम। मैं जी, रामगढ़, नमस्कार। झारखंड रामगढ़ डिस्ट्रिक्ट से बात कर रहा हूँ मैम। अच्छा, बताइएगा सर, एसबीआई कॉन्ट्रा, एसबीआई ब्लू चिप, एसबीआई मैग्नम मिड कैप, एसबीआई मैग्नम चिल्ड्रन बेनिफिट फंड लिया हुआ है 1 करोड़ 20 साल में, और आपने जो है 2,000 की एसआईपी 1,000, तो आपकी ये एसआईपी चल रही है। कब से चल रही है आपकी ये एसआईपी वैसे? मैम पिछले 1 साल से ये एसआईपी चल रहा है मैम। ठीक है। सर, निवेश जब मुमकिन हो सके बढ़ाने की कोशिश करेंगे? मैम मैं पिछला अभी कोशिश तो अभी लगभग हर फंड में 500 रुपया और बढ़ाने का और मेरे प्लान है मैम। तो हाँ ठीक जी है, ठीक है सर। कोई खास वजह आपने सभी एसबीआई फंड्स को चुना है? मैं अपना जो बगल में पास में ही एक ब्रांच है, एसबीआई ब्रांच है, जो मैं उस कांटेक्ट से बात किया था तो उसने बोला कि हाँ ठीक है, और इसमें सारे फंड को अपने हिसाब से चुन करके और ये फंड रखा है मैंने। चलिए, आपको बताते हैं कि आपसे फंड्स का चुनाव करने में गलती कहाँ पर हुई है। आपने एक ही फंड हाउस को चुना है। देखिए, इस बात में कोई दो राय नहीं है कि एसबीआई देश की सबसे बड़ी एएमसी है और सबसे बड़ा फंड हाउस है, और इनके बहुत बेहतरीन फंड्स भी हैं जो बहुत बेहतरीन तरीके से परफॉर्म भी कर रहे हैं। बहुत ही उम्दा फंड मैनेजमेंट की इनकी टीम भी है। लेकिन नरेश, गलती यहाँ पर एक ये हुई है कि आपने बढ़िया फंड हाउस का तो चुनाव किया है, लेकिन पोर्टफोलियो में बस उसी को रखा है। ये नहीं करना चाहिए, और क्यों नहीं करना चाहिए वो समीर आपको बताएंगे। समीर। तो कविता जी, आपने अच्छे से कवर करा कि नरेश जी ने सारे के सारे फंड अपने एक ही एएमसी में एक्सपोजर लिया है। सो नरेश जी, यहाँ पे होता क्या है, आप जब भी कोई एएमसी, कोई भी एक पर्टिकुलर फंड हाउस में सारी उनकी स्कीम लेते हो, तो फंड हाउस जब भी उनका एक यूनिवर्स होता है, वो लगभग 250 से 350 400 स्क्रिप्ट होती है, उसके अंदर ही इन्वेस्टमेंट करते हैं, उसके बाहर नहीं जाते हैं। अब आप एक ही फंड के एक ही फंड हाउस के सारे स्कीम में इन्वेस्ट करोगे तो आपको डाइवर्सिफिकेशन का आपको बेनिफिट नहीं मिलता है। दूसरा, कंसंट्रेशन रिस्क भी होता है। अगर कभी कोई एएमसी का कुछ भी एडवर्स आता है, उस सिचुएशन में पूरे फंड पे इम्पैक्ट आता है। सजे इसीलिए सुझाव हमने ये ध्यान में रखते हुए लिया है। आपके पास हालांकि एसबीआई की ब्लू चिप एज वेल एज जो मिड कैप है अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, बट सुझाव ये रहेगा कि आप एसबीआई ब्लू चिप में हाल फिलहाल अपनी एसआईपी रोके और आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ब्लू चिप में अपना नई एसआईपी वहां पे स्टार्ट करें। दूसरा है, आपका एसबीआई मिड कैप फंड है, वहां पे भी एसआईपी रोक के आपको मोतीलाल ओसवाल मिड कैप में नई एसआईपी स्टार्ट करने का हमारी ओर से सुझाव है। यहाँ पे हम ये कह रहे हैं कि आप एज ऑफ नाउ सारा का सारा पैसा विड्रॉ ना करें, क्योंकि आपने 1 साल पहले ही एसआईपी स्टार्ट किया है, तो सिर्फ एसआईपी बंद करें और नई एसआईपी ये 2 स्कीम में स्टार्ट करें। और यहाँ से 1 साल 1.5 साल बाद आप बाकी का जो भी फंड है एसबीआई ब्लू चिप और मैग्नम का, वो विड्रॉ करके रिस्पेक्टिव आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ब्लू चिप या मोतीलाल ओसवाल मिड कैप में ट्रांसफर करें।
चलिए, तो यहाँ पर एसबीआई ब्लू चिप को रिप्लेस करने की सलाह दी जा रही है आईसीआईसीआई प्रू के ब्लू चिप से, और एसबीआई मैग्नम मिड कैप को रिप्लेस करने की सलाह दी जा रही है मोतीलाल ओसवाल मिड कैप से। नरेश प्रजापति जी, कोई और सवाल पूछना है आपको? मैम, जैसे मैं 20 साल का जो टारगेट मैंने रखा है, तो अभी क्या हो पाएगा? जो मेरा टारगेट है वो एक तो साल में, बता 20 दिया साल उन्होंने में। जी, बिल्कुल, वो बिल्कुल बता दिया है, लेकिन अगर हो सके तो स्टेप अप ही कीजिए अपनी एसआईपी को, राशि बढ़ाने की कोशिश कीजिए, जो कि आपने तय भी कर रखा है कि 500 रुपये से आप बढ़ाएंगे सालाना, तो वो अपने आप में अच्छी बात है। बाकी आपका जो टारगेट है 1 CR का 20 साल में कंफर्टेबली अचीव हो जाएगा। धन्यवाद नरेश प्रजापति जी। आगे बढ़ते हैं, और क्या मेरे साथ आर्यन फोन लाइन पर हैं हमारे दर्शक? हेलो मैम, यस, हाय थैंक यू। हाय, गुड इवनिंग। कहाँ से बोल रहे हो आप? वेरी गुड इवनिंग। मैं दिल्ली से बोल रहा हूँ। तो दिल्ली से बोल रहे हैं। कैसे हालात वहाँ पे, ठंड को लेकर, पोल्यूशन को लेकर, सब ठीक ठाक? नहीं, मतलब ठंड तो ठीक है, बट यस, पोल्यूशन इज द दिल्लीज बिगेस्ट प्रॉब्लम। तो वो है, हाँ, बिल्कुल, तो शायद चलता रहेगा। अरे तो चलिए, सेहत का उसका ख्याल कोई रखिएगा solution- अपनी। या उसका कोई सोल्यूशन नहीं है, बट हाँ, जितना सोल्यूशन है उसके लिए मैं आपसे ट्राई कर रहा हूँ कनेक्ट करने के लिए। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, बताइए। Yes. तो आपने जो है मैम, अपने इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो की डिटेल्स हमको दी है, और आपके पास इमरजेंसी फंड है 10 लाख का, लो रिस्क इन्वेस्टमेंट्स आपके पास हैं लगभग 50 लाख जो आपने एलोकेट कर रखा है अक्रॉस पीपीएफ, एनपीएस, एलआईसी, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स। रिटायरमेंट प्लानिंग आपका गोल है, और बेटी की पढ़ाई और शादी आपका गोल है। 10 करोड़ चाहिए 10 साल में। फिलहाल 70 लाख इन्वेस्टेड हैं, 20,000 की एसआईपी, क्वांट स्मॉल कैप, क्वांट मिड कैप, इडलवाइज बिजनेस साइकिल फंड, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप, जेएम फ्लेक्सी कैप, पराग पारेख फ्लेक्सी कैप, मोतीलाल ओसवाल नैस्डैक 100 ETF, और बाकी सुकन्या समृद्धि योजना में भी आप पैसे डालते रहते हैं। पोर्टफोलियो वैल्यू इज़ 1.5 CR। करंट फंड एलोकेशन क्या आपके टारगेट के लिए सही है या नहीं? फंड सिलेक्शन, एसेट एलोकेशन में किसी भी तरह का बदलाव, और रीबैलेंसिंग की स्ट्रैटेजी की अगर ज़रूरत हो तो क्या है? आर्यन, कुछ और ऐड करना है आपको? हाँ, इसमें तो होता क्या है कि बीइंग अ ह्यूमन हम लोग ना काफी टेम्पटेशन आ जाता है कि यार ये फंड चेंज कर ले। तो आई ट्राई टू कंसोलिडेट माय प्रोफाइल, मतलब 5 या 6 फंड में। क्या मैं इसको और रिड्यूस करूं, या ये जो 6 मंथ है मेरा क्वांट मिड कैप नहीं है, क्वांट मल्टी कैप है, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप है। मल्टी कैप, सॉरी, हाँ, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप, यू आर राइट, हाँ। यस, तो मैंने ठीक ट्राई है, किया हुआ है तो 6 फंड में ही रहूं। इसके अलावा क्या मुझे चेंज करना चाहिए? अब जैसे थीमेटिक फंड होता है, तो उसके लिए मेरा अल्टरनेटिव आई सर्च इट आउट, तो मुझे एडिलेस बिजनेस साइकिल फंड, गॉट इट। क्या इसके अलावा मुझे कोई और स्ट्रेटजी करनी चाहिए, या मैं ये कॉन्टिन्यूसली करूं, या ये फंड इनफ ठीक है? है। क्योंकि मुझे 5-6 फंड से ज्यादा मैं सोचता हूँ कि नहीं रखने चाहिए। और यस, तो मेरा ऑलमोस्ट 1.5 to 2 लाख टारगेट होता है मंथली SIPs डालने का। तो डिपेंड्स हाउ मच आई गेट। तो यस, ऑलराइट आर्यन, बताते हैं। बताइए समीर, इनको कहाँ क्या रिप्लेस करना चाहिए, कौन सी कैटेगरी का फंड, किस AMC के साथ? मैं अपना आंसर दूं उससे पहले मैं आपको पहले कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूंगा। आपने अपना फाइनेंशियल प्लानिंग बहुत बेहतरीन तरीके से किया हुआ है। हमने काफी कम इन्वेस्टर्स को देखा है, वो अपने इन्वेस्टमेंट को लेके काफी अवेयर होते हैं और बहुत अच्छे से फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं। आपने काफी अच्छे से किया है। अब हम आपका जो क्वेश्चन था, आपको 10 करोड़ इकट्ठा करना है। सो यहाँ पे आपका आपका जो करंट पोर्टफोलियो है, सारा मिला के, लो ड्यूरेशन इक्विटी सब मिला के, वो करीबन, आज अगर आप ये कंटिन्यू रखते हो और कंटिन्यू रहता है, तो आपका करीबन ये 10 साल में 7 करोड़ 75 लाख रुपए जितना इकट्ठा हो जाएगा। 10 करोड़ करने के लिए आप जो करंट SIP कर रहे हो, उसमें हर साल अगर आप 10% से स्टेप अप करते हो, तो आप आपने जो अपने लिए 10 करोड़ का गोल रखा है, वो आप आराम से अचीव कर पाओगे। अब आते हैं आपके पोर्टफोलियो पे। हमने देखा है आपके पोर्टफोलियो में 2 क्वांट के फंड है। सजेशन ये रहेगा कि क्वांट का मल्टी कैप फंड हालांकि बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहा है, बट हमारी ओर से ऑलवेज सजेशन ये रहता है कि कोई भी इंडिविजुअल AMC में 20 या मैक्सिमम 25% से ज्यादा आपका इन्वेस्टमेंट नहीं जाना चाहिए। ये थोड़ा आपके पोर्टफोलियो को डिस्टेबल करता है। तो सजेशन ये रहेगा कि क्वांट मल्टी कैप को आप रिप्लेस कर सकते हैं निपॉन इंडिया के मल्टी कैप के साथ।
दूसरा, आपने एडलवाइस का बिजनेस साइकिल फंड लिया है। हालांकि ये थीमेटिक फंड है, यहाँ पे हम जनरली सजेस्ट करते हैं आपके पास 10 साल ही है, इसमें एंट्री एंट्री की स्ट्रेटेजी होती है, तो उसके साथ एग्जिट करने की भी स्ट्रेटेजी प्रॉपरली होनी चाहिए। ये सेक्टर रिलेटेड जो भी न्यूज आते हैं, इस पे आपको प्रॉपरली वॉच रखना होता है। आई एम नॉट श्योर आप इतना टाइम दे पाओगे कि नहीं दे पाओगे। सो सजेशन ये रहेगा कि आप अपने पोर्टफोलियो को एडलवाइज बिजनेस साइकिल की जगह उसको रिप्लेस कर सकते हो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड के साथ। ये आपके पोर्टफोलियो को अच्छी स्टेबिलिटी देगा, क्योंकि ये ब्लू लार्ज के में इन्वेस्टमेंट हो जाएगा आपका। फिर आपका एक सवाल था रीबैलेंसिंग को लेके। सो आमतौर पे हमारा सुझाव ये होता है कि साल में एक या दो बार, मैक्सिमम साल में दो बार या आप रीबैलेंसिंग के बारे में सोचें। रीबैलेंसिंग बेसिकली कस्टमर के रिस्क प्रोफाइल के ऊपर रहता है। आमतौर पे सजेशन ये रहता है कि अगर आप जब तक 50 साल की एज तक नहीं पहुंचते हो, तब तक 65% इक्विटी में रहता है और 35% डेट में होना चाहिए। और 50 के बाद और बिफोर रिटायरमेंट आपका एलोकेशन 65 इक्विटी और 40 डेट में रहना चाहिए। और जैसे जैसे आप अपने रिटायरमेंट के करीब आते हो, वहां पे सुझाव ये रहता है कि आप 50% डेट और 50% इक्विटी करें, जिससे आपका रिस्क ये वेल बैलेंस्ड अप्रोच हो जाता है और रिस्क को भी हम नलीफाई कर सकते हैं। सो ये था हमारी तरफ से सुझाव, कविता जी। ऑलराइट आर्यन, मेरे पास समय समाप्त हो चुका है, लेकिन उम्मीद करते हैं कि आपको सलाह समझ में आ गई हो, और इसी के साथ शो को भी समाप्त करने का समय हो चुका है। समीर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने शिरकत की और दर्शकों के सवालों के जवाब दिए हैं। और शहबाज़ सबका अधिकार में अगर आप भी सवाल पूछना चाहें तो QR कोड को स्कैन कीजिए और व्हाट्सएप के ज़रिए अपने सवाल हम तक पहुँचा सकते हैं। इसी के साथ मुझे भी इजाज़त दें, नमस्कार। टेक्निकल चार्ट हो या फिर F&O, किस खबर का होगा